अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कर ली हुई है, ठीक है। और जिस बच्चे को 5.1 आती है ना, उसके लिए 5.2 जो है वो मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 स्टेप्स आपने ज़्यादा करने हैं। तो पहला सारा काम आपने 5.1 वाला करना है, ठीक है। तो अगर वो एक्सरसाइज की नहीं समझ तो पहले जो है मैं इसका लिंक नीचे देती हूँ, तो आप पहले वो नोट कर लें, वो समझ लें, उसके बाद फिर ये वाली एक्सरसाइज समझें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है मैक्सिमाइज। अच्छा, इस एक्सरसाइज की जो है ना पहचान ये होगी, इसमें या मैक्सिमाइज पूछेगा या मिनिमाइज पूछेगा। कह रहे मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। हमें कॉन्स्टेंट्स 4 दिए हुए हैं, वो जितने मर्जी थे, ठीक है, उसकी मर्जी है। हमने मैक्स एफ की वैल्यू जहाँ सबसे ज़्यादा आएगी ना, वो हमने उसको बताना है कि ये आप यहाँ पे फंक्शन जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो साथ ही समझ आती जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन ये इस तरह से है। आपने क्या किया कि सोल्यूशन के बाद जो है ये क्वेश्चन लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, और ये वाली चीज़ें जो है ना हल आपने 2 को ही करना है। ये जो एक्स्ट्रा 2 चीज़ें इस एक्सरसाइज में दे रहा है, वहाँ से आपने बस ये बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। इसके लिए मैं एक आप लोगों को चीज़ चलें समझा देती हूँ। आपको पता है मैथ्स में आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। पिछले में हमने सीखा था यहाँ एक्स की वैल्यूज प्लस की होती हैं, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यूज कौन सी होती हैं? प्लस की होती हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज कौन सी होती हैं? माइनस की होती हैं, ठीक है। यहाँ y प्लस का होता है और यहाँ y माइनस का होता है। अब आपने क्या करना है, देखिए x हमारा प्लस का, इस लाइन से हमें x प्लस का और इस लाइन से हमें y प्लस का, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब ये 0 और x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 2 3 तो सारी प्लस की हैं, यहाँ भी सारी प्लस की है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह का दिया हो कि आपको चेंज कर दे कि x लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है यहाँ 0 या फिर x की वैल्यू जो है ना, ये x की तरफ मुंह नहीं ना खुला, मतलब 0 बड़ा है, तो 0 से छोटी कौन सी वैल्यूज है? -1 -2। तो मतलब x की वैल्यूज हमें नेगेटिव दे दे, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, फिर आपका ये वाला क्वाड्रेंट बन जाए। लेकिन उसने हर एक में फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट यूज़ किया है, तो फिर इसको आपने जो है ना यही चीज़ बस आपने जहन में रखनी है, ठीक है। हल हम लोग इन दोनों को करेंगे और उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आपने बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हमने लिखा इट्स एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। एसोसिएटेड में बोला क्या करते हैं, ये जो साइन होते हैं ना इनइक्वलिटी के, ये इनइक्वलिटी के साइन, इनको आपने चेंज कर देना होता है इक्वल में। बाकी वही लिखना होता है, पूरी इक्वेशन उस जैसी है, बस इसकी जगह आपने इक्वल लगा दिया, इसकी जगह यहाँ जो है आपने क्या किया, इक्वल लगा दिया। तो ये इसको बनाना भी है बाद में, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अभी तो ज़रूरत नहीं, लेकिन बाद में पढ़नी है, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, इक्वल की इस साइड पे जो भी चीज़ होगी ना उसके साथ पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना। 8 है तो 2y को भी 8 पे डिवाइड कर दिया, x को भी 8 पे डिवाइड कर दिया और इस 8 को भी 8 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कटिंग करें, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर y आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरा आपके पास इसकी कटिंग नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक चीज़ समझाई हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो कि ये प्लस जो होता है ना, इसको आपने बाद में सॉल्व करना है। तो मैंने इस स्टेप में नहीं किया, लास्ट वाले में किया, भी मैं उधर ही समझा दूंगी, ठीक है। और अगर अभी करना है तो देखें, प्लस का इसको बनाना है, माइनस का साइन था, ठीक है। तो आपने यहाँ हमेशा प्लस ही लिखना है, वो माइनस का साइन नीचे लिख देना करना है। यहाँ प्लस आ जाएगा और नीचे आपने माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास कटिंग नहीं थी हो रही, हमने इसको ऐसे लिख दिया, 8 की 8 के साथ कटिंग हो रही है, आपके पास 1। उसके बाद आपके पास देखिए पहले हमेशा x वाली रकम लिखी जाती है, ठीक है। तो x वाली टर्म आपने अरेंज करके ना ये वाली टर्म पहले लिख ली और y वाली टर्म आपने यहाँ लिख दी और इक्वल टू 1 आपका एज इट इज, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आते हैं। दूसरी साइड पे यहाँ इक्वल का साइन है, ठीक है। तो आपके पास इक्वल के इस साइड पे क्या है, 4 है। तो पूरी इक्वेशन को मतलब x को भी 4 से डिवाइड किया, y को भी 4 से डिवाइड कर दो और इस 4 को भी 4 से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये इनकी कटिंग नहीं होती है, x 4 ऐसे ही आ गई। ये माइनस का साइन आपका नहीं होना चाहिए, आपने प्लस लिखा और ये -4 के साथ लिख दिया इधर, ठीक है। इक्वल टू 4 से कट गया तो आपके पास 1 आ गया। अब पॉइंट बनाने का तरीका हमने क्या सीखा हुआ था, देखिए x है, आपके पास कोई भी पॉइंट बनाते हैं ना उसमें पहली वैल्यू x होती है, दूसरी आपके पास y होती है, ठीक है। तो आपके पास a और ये x के नीचे वैल्यू हो तो मतलब x की ही वैल्यू हो, तो a में आपके पास x की जगह -8 आ जाएगा। दूसरा इसमें कोई नहीं ना वैल्यू, तो मतलब y की जगह कुछ भी नहीं, तो आपने 0 लगा देना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से बनाना है, b में आपके पास y की वैल्यू दी हुई है, y वाला दिया हुआ है आपके पास 4, अब x की नहीं दी हुई तो इसकी जगह आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ देखिए सी वाला पॉइंट जब बनाओगे तो एक्स की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 पुट कर दिया, लेकिन वाई की नहीं दी तो आपने 0 रख लिया। फिर यहाँ से आपने अगला पॉइंट बनाना है डी, यहाँ आपको पता है वाई की कीमत दी हुई है, तो मतलब एक्स की जगह 0 रखो और वाई वाली कीमत जो है आपके पास -4 बन जाएगी। तो इस तरह करके ए बी सी डी आपने जो है निकालने हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स। वो आपने किस तरह निकालने हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हल करके। अब इन इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा उसको इसके नीचे ही आपने बताना है, जहां आपके 4 पॉइंट्स बन गए उसके नीचे आपने कहना है आल्सो, हमें गिवन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x और y पॉजिटिव कहाँ होते हैं, सिर्फ पहले रीजन में होते हैं, ठीक है। सो सोल्यूशन रीजन लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बस इसका काम यहाँ तक ही था, ठीक है। अब हमने क्या करना था, पहला स्टेप हमारा खत्म, पहला स्टेप हमारा यहाँ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। अब दूसरा आपके पास पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सीखा था, सेकंड स्टेप होता है टेस्ट पॉइंट्स, ठीक है। और टेस्ट पॉइंट्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने इक्वेशन 1 और 2 यूज करनी है जिसमें ये वाले साइन हो, जो सवाल ही है ना वही आपने यूज करना है, बस मैंने कहा था इक्वल का ये वाला साइन आपने भूल जाना है, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा है एट टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट्स कौन से होते हैं, एक्स की जगह भी 0 रखो, वाई की जगह भी 0 रखो। तो देखें यहाँ एक्स की जगह भी 0 और वाई की जगह, मतलब 2 × 0, वाई की जगह जब 0 रखोगे तो 2 × 0 -0 और फिर लेस देन का बस ऊपर वाला साइन लेना है 8। तो देखिए मैंने ऐसे ही लिखा है 2 × 0 -0 और लेस देन का बस मैंने साइन लगाया नीचे, हालांकि वो भी था लेकिन लगाना नहीं है 8। अब देखिए 2 0 से मल्टीप्लाई को 0, 0 में से 0 निकालेंगे 0 ही आएगा, तो 0 लेस देन 8 आपका आ गया। अब देखिए मुंह किसकी तरफ खुला हुआ, 8 की तरफ, तो क्या जो 8 है वो 0 से बड़ा होता है, बड़ा होता है, इसीलिए उसकी तरफ मुंह खुला हुआ, तो मतलब बात इसकी क्या है, ट्रू है। इसी तरह आपने सेकंड वाली इक्वेशन में करोगे एक्स और वाई दोनों की जगह 0, तो 0 - 0 लेस देन 4 आपके पास ये बनेगा, 0 - 0 लेस देन 4। तो यहाँ से आपके पास 0 में से 0 निकाले 0 आएगा लेस देन 4, और 4 की तरफ मुंह खुला हुआ, जिसका मतलब 4 जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, तो ये भी बात ट्रू है। अगर तो आपके आंसर सेम आ रहे हैं, ट्रू ट्रू आ रहा है या फाल्स फाल्स आ रहा है, तो फिर आपने जो नीचे इंग्लिश लिखनी है वो इकट्ठी लिखनी है। लेकिन अगर एक का ट्रू आ रहा है तो फिर आपने, जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में अलग-अलग आपको समझाया था, वैसे ही आपने लिखनी है। तो दोनों का ट्रू आ रहा है तो हमने कहा सो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस थी इसलिए बोथ वर्ड यूज किया है, लाइज ऑन क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन का मैंने मतलब पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब आपने ये प्लेन लेनी है और इस पे जो आपके ABCD पॉइंट्स आए हैं, तो अगर आपके पास जो देखे ना आपने A को किया है तो आपके पास जो है ये लाइन आई है, तो इसके इस साइड पे एक आपका रीजन बन गया, एक इस साइड पे बन गया, तो आंसर में आपके पास एक ही हिस्सा शेडिंग होता है, तो वो आपके पास क्या है, प्लेन की हाफ वाली साइड होती है, उसको क्लोज्ड हाफ प्लेन। और दूसरा अगर ट्रू आंसर आएगा तो आपने साथ लिखना है टूवार्ड्स द ओरिजिन, लाइज टूवार्ड्स द ओरिजिन। सो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस लाइज ऑन क्लोज्ड हाफ प्लेन टूवार्ड्स द ओरिजिन साइड, ठीक है। तो ये आपने इंग्लिश लिख लेनी है। अगर आपके पास यहाँ और यहाँ फाल्स आएगा तो यही आपने इंग्लिश लिखनी है, बट आपने क्या लिखना है, सो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस लाइज ऑन क्लोज्ड हाफ प्लेन एंड नॉट टूवार्ड्स, उसके साथ एंड नॉट का इजाफा करना है, टूवार्ड्स ओरिजिन साइड, ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाना जो है हम लोग सीखेंगे रफ शीट पे। आपने क्या करना है, आपने स्केल की जिस साइड पे आपका cm लिखा ना, एक साइड पे इंचेस लिखा होता है और एक साइड पे आपका सेंटीमीटर लिखा होता है, आपने सेंटीमीटर वाली साइड लेनी है और पूरी 10 सेंटीमीटर की जो है आपने लाइन खींच देनी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तक आपने एक लाइन खींच लेनी है। अब 10 सेंटीमीटर तक लाइन खींचने के बाद आपका दूसरा काम क्या होना है कि 0 और 1 के दरमियान एक लंबी लाइन है ना, उसके छोटे छोटे आपने पार्ट्स बनाने हैं। देखिएगा ये देखिए 0, ये 1, फिर जहाँ आपके पास 1 आ रहा है उस पर, फिर 1 के दरमियान में एक बड़ी लाइन आ रही है उस पर आपने लगाना है, फिर 2 पे लगाना है, तो छोटे छोटे इसके पार्ट्स बना लेने हैं ऐसे करके, ठीक है। इसी तरह आपने एग्जैक्ट जो है 10 सेंटीमीटर की जो है यहाँ भी एक लाइन ले लेनी है, इसके भी छोटे छोटे पार्ट, ये 0 पे पहले डॉट लगाना, फिर इस पे डॉट लगाना है, फिर इस पे छोटे छोटे इसके पार्ट्स बना लेने हैं, ठीक है। अब अगर आप पूरा एग्जैक्ट माप के बनाओगे तो फिर आपके पास जो है आपकी ग्राफ एग्जैक्ट बनना है, नहीं तो सही नहीं बनना है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से थे, यहाँ हमारे पास था A वाले में था -8 वाओ 0, B में था 0,4, ये आपके पास पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपके पास था C में 4,0 और D में आपके पास था 0,-4, ठीक है। तो पहले A और B ड्रा करते हैं। अब आपको सीख लें यहाँ ही इस एक्सरसाइज में प्लस की x वाली वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है और माइनस वाली x की वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है, प्लस की y वाली वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है और माइनस वाली यहाँ लिखनी है। अब देखिए प्लस वाली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं,
इस साइड पे आपका क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये वाला लास्ट वाला डॉट -8। यहाँ हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे आपके पास माइनस वाली आनी है तो यहाँ है -1 -2 -3 -4। मैंने फासला बहुत कम लिया हुआ है, आप बड़ा बना लीजिएगा तो ज़्यादा फासला लीजिए। -7 -8, ठीक है। ऐसे हमने वैल्यूज़ लिख ली। पहले वाला पॉइंट देखें, पहले वाला ये कंप्लीट पॉइंट है तो x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 4, ये 0 0 यहाँ पे लेना है। यहाँ पहली कीमत है तो मतलब x की है, यहाँ दूसरी कीमत है तो y की है। तो -8 आपके पास x मतलब नेगेटिव इस साइड पे होता है, -8 ये है और y की प्लस की 4 लेनी है तो ये आपके पास प्लस का 4 है, ठीक है। अब आपके पास दो आपको पॉइंट्स मिल गए हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो आपने क्या करना है, स्केल को ऐसे रख के ना बिल्कुल दोनों पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे करके, तो थोड़ी सी लंबी लाइन जो है वो आपने खींच देनी है। ये देखिएगा, ये आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मिला के। अब ये -8 वाला पॉइंट किससे बना था, ए वाले से, तो आपने लिख देना ए में आपके पास क्या है -8,0 और ये वाला पॉइंट जो है ये बना था बी से जिसमें 0 और 4 था, ठीक है। और आपके पास ये वाली इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 2y, पहली इक्वेशन जो है -x = 8, ठीक है। पहला आपके पास पॉइंट ड्रा हो गया। अब देखिए सी में आपने 4 लेना है, x की वैल्यू प्लस की और y की माइनस की। x की वैल्यू हमने लेनी है प्लस की और y की हमने लेनी है माइनस की, ठीक है। अब ये वैल्यूज लेके भी आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, बट ये कोशिश करनी है कि इस लाइन को कट करे कहीं, ठीक है। और अगर कट नहीं करेगी तो फिर हम इसको मजीद थोड़ा बढ़ा लेंगे पीछे वाली लाइन को। ये आपके पास 4, ये आपके पास ये भी 4। तो अब स्केल थोड़ा सा, क्योंकि ये लाइन इसके साथ मैच नहीं होनी, तो यहाँ से हम लोग स्केल को थोड़ा ना ऐसे करके चलिए दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने एक लाइन लगा ली है। अब हमारी ये लाइन मैच नहीं हो रही है, तो इसको जितना बढ़ा सकते हो फिर उतना बढ़ाओ कि ये एक पॉइंट पे आके मैच कर जाए। तो हमने ये क्या किया, ये देखें, ये इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाओ, ये लो जी, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा जब हम लोग बढ़ाएंगे ना तो एक पॉइंट पे आके उन्होंने मैच काट जाना यहाँ कहीं, ठीक है। ये सीधी इस तरफ को गुजर जाएगी और ये आपके पास यहाँ, तो ये आपके पास मीट करनी चाहिए, ठीक है, ये ख्याल रखना है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में पहले लिख लिया। 4 आपके पास ये सी वाला पॉइंट था, इस यहाँ था आपका 4,0 और डी वाले में था यहाँ पॉइंट आपका डी है वो है 0,-4। और सेकेंड वाली लाइन की हमारे पास इक्वेशन थी x - y = 4, ठीक है, जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई थी। आपने सारा लिख के अब शेडिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आंसर ट्रू आए थे कि रॉन्ग आए थे। तो दोनों के आंसर ट्रू आए। जब ट्रू आए तो शेडिंग जो होती है वो ओरिजिन की तरफ होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पहली लाइन की बात करती हूँ, इस लाइन के लिए अगर हम लोग दूसरी साइड को करेंगे शेडिंग, तो ओरिजिन तो आपके पास ये वाली वैल्यू होती है, तो शेडिंग आपकी इस साइड पे, मतलब आपने जो कलर करना है वो इस साइड पे, इस लाइन के लिए करना है, ठीक है। ये देखें, इस साइड को आपने शेडिंग करनी है। अब दूसरी लाइन के लिए भी आपका ट्रू आया है, इसके लिए भी ओरिजिन यही है, तो आपने इस साइड को फिर शेडिंग आपने कैसे करनी है भला, शेडिंग आपने ऐसे इसको थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये सारा का सारा क्या कर देना, मैं चलिए स्केल रख लेती हूँ, थोड़ा नीट हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या करना है, शेड कर देना है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ जो है देखने में ये कर ली, लेकिन हमने तो लिखा था कि हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट बनता है, x > r = 0 था और y > r = 0 था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला बस हिस्सा आता है। तो इसका मतलब है फिर कौन सा आपके पास शेडिंग आपको करनी पड़नी है, रेज ये वाली। सिर्फ इस हिस्से में जितनी आती है वो रहने दे, बाकी आपने फिर क्या करना है, रेज कर देना। पेपर में आपने पहले रफ से बना लेना, ठीक है, उसके बाद उसको रेज करके तो फिर बेशक नीट जो है वो दूसरी पेंसिल यूज़ करके डार्क वाली उससे कर लीजिएगा। बात की समझ आई है कि नहीं आई है। तो आपके पास शेडिंग सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा जिसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। मैंने जानबूझ के वो किया था कि आपके माइंड में पिछली एक्सरसाइज अगर आपने समझी हुई है तो फिर आपके जहन में क्वेश्चन आना था, ठीक है। अब हमने नाम देने हैं इनको, ठीक है। आपके पास इसके बाद मैक्सिमाइज फंक्शन करने के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। कॉर्नर पॉइंट देखिए ना, आपके पास ये वाली डायग्राम जो है ये और ये वाला आपके पास हिस्सा है। अब यहाँ ओरिजिन है, ओ है, ओ में हमें पता है 0 और 0 आपके पास पॉइंट होता है। फिर दूसरा आपके पास यहाँ आके लाइन मिली है और यहाँ बी पॉइंट हमारे पास है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है।
इसके बाद ये वाला अगर हम लोग देख लें तो यहाँ हमारे पास सी पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ए का आपके पास यहाँ पॉइंट आता है, तो डी तक हमने नाम दिए हुए थे, ये वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई वाले पॉइंट का। ठीक है, अब ई वाले पॉइंट का हमारे पास आंसर नहीं है, उसने जो कहा ना मैक्सिमाइज, जितने आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आने हैं, जिनकी आंसर हैं ठीक है, जिनके नहीं है वो आपने निकालने हैं, फिर उस पर वैल्यू चेक करके तो जो नंबर आपका मैक्सिमम आना आपने बता देना है। अब ई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देखिए ई कहाँ बन रहा है, एक इस लाइन को और एक इस लाइन को मिला के, तो दोनों लाइन्स के लिए हमारे पास इक्वेशन, इसके लिए ये इक्वेशन थी, इसके लिए ये इक्वेशन थी। ठीक है, तो देखिए इसको अगर अरेंज करके लिखते हैं, पहले एक्स वाली रकम लिख लेते हैं, -x + 2y = 8, तो सेम ही है, एक्स और एक्स सेम है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या करना है कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, तो देखें आपने इन दो इक्वेशंस को प्लस कर देना है, इसको और इसको। तो हमने कहा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बन रहा है ओ बी सी, और ई का आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमने कहा फॉर पॉइंट ई पॉइंट के लिए हमने इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देना है। आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन वो थी जिसमें ये वाले साइन थे, और जिसमें हमने इक्वल के साइन लगा दिए है ना, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है, 3 और 4, मैंने इसलिए यहाँ पे बनवाई थी। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 का आपने ऐड किया, ये कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका एक ही वाई आएगा, और 8 इसमें से जो है आपके पास 8 ऐड हम लोग कर रहे हैं, जिनके साइन तो चेंज नहीं होने। ठीक है, ये माइनस ये कट गया, 2 - 1 आपको देगा 1y, 8 + 4 हम लोग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12। अब y की जो कीमत है इसको इक्वेशन नंबर जो है 3 में पुट कर देनी। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये वाली बनी थी ना, इसमें आपने y की जगह जो है वो 3 पुट कर देना। तो ये देखो मैंने पुट कर दिया, -x ऐसे +2 भी ऐसे, और y की जगह मैंने ये y का जो आंसर आया = 8, 2 12 = 24, और बाकी इक्वेशन आपने वैसे रहने देनी है। अब देखिए x की वैल्यू माइनस की है, तो x को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास इस साइड पे क्या x आ जाएगा प्लस का, यहाँ पहले से 24 एक पड़ा हुआ था, और ये 8 उठा के इस साइड पे ले आना, तो माइनस का 8। ठीक है, तो देखिए मैंने यही बस x इस साइड पे लिख लिया और इसको इस साइड पे, 24 - 8 करेंगे तो आपको 16 क्या देगा, आंसर देगा। ठीक है, तो हमने कहा सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं, जहाँ हमने डायग्राम बनाई थी, ये मैंने नीट वाली बनाई है ना, तो अगर रफली जो हमने बनाई थी, तो इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे या मिल रहे थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई की वैल्यूज आपके पास कौन सी आ गई, x = 16 और y = 12, तो 16, 12 आपके पास ई की वैल्यू आ गई। अब हमने बताना है फंक्शन जो है, कॉर्नर पॉइंट सारे फाइंड हो गए, कौन कौन सा है, ओ बी सी ई, तो इन सब पे हमने जो है फंक्शन हमें सवाल में स्टार्ट में दिया वो है ना ये वाला मैक्सिमाइज फंक्शन 2x + 5y, तो यहाँ x और y की जगह वैल्यूज पुट करके जिसका मैक्सिमम आंसर है वो हमें बता देना। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है ना, वैल्यू ऑफ f(x) क्या दिया हुआ, 2x + 5y एट कॉर्नर पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट था ओरिजिन 0,0, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, यहाँ भी x की जगह 0, y की जगह 0, तो आपके पास ये बन रहा है 2 0 0, 5 0 0, 0 भी 0 प्लस करेंगे 0 आएगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या है, b 0,4, तो x की जगह 0 और y की जगह 4, तो यहाँ x की जगह 0 पुट कर देने के 2 ऐसे ही, x की जगह 0, फिर +5 ऐसे ही, y की जगह आपका 4, और यहाँ से तो 0 आएगा, 5 4 20। इसी तरह फिर तीसरा पॉइंट 4,0, इस पर आपने वैल्यू चेक की, आपका 8 आया। फिर आपका लास्ट वाला ई वाला पॉइंट जो हमने 16 12 आया है, तो x की जगह 16 और y की जगह आपने 12 पुट किया, 2 को 16 से करोगे तो 32 आएगा, 5 को 12 से करोगे 60 आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो आपका 92 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, लास्ट पे उसने जो पूछा हुआ था कि मैक्सिमाइज करें, तो देखिए f की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे है, 0 20 8 52, तो आपने कहना सो f इज़ मैक्सिमम, ये पॉइंट कौन सा है, ई वाला, सो f इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट ई, लास्ट पे आपने लिख देना हेंस f इज़ मैक्सिमम एट ई। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, नहीं भी आई होगी नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो आ जानी है इससे। फिर कहते हैं मैक्सिमाइज, अभी मिनिमाइज वाले ने पूछा मैक्सिमाइज f(x) ये हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, ये हमें 4 कॉन्स्टेंट्स दिए हुए, तो आपको पता है इसको इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग नाम देते हैं, और इसको मैंने आपको बता दिया हुआ है कि दोनों का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन हम सोल्यूशन में इसको भी लिखेंगे कि थोड़ा उसको लिख के बताएंगे। तो अब इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, एसोसिएटेड इक्वेशन आ रही है, यहाँ भी इक्वल का साइन, यहाँ भी इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं तरीका क्या बताया, वो 30 है तो 30 के साथ पूरी इक्वेशन को जो है डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कटिंग हो गई, 2 1 = 2 और यहाँ 10 बन जाएगा, 2 5 = 10, तो ऊपर x बच जाएगा, नीचे 15 बच जाएगा, फिर 5 6 = 13 y/6 आपके पास बन जाएगा, ये काट गया तो यहाँ से y आ जाएगा। इसी तरह आपने ये करना, 20 है, पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
अब यहाँ से आपका आएगा 4, 5 4 ज़ार 20 तो x/4 आ गया, 4 5 ज़ार 20 तो y/5 आ गया, 20 से काट हुआ तो आपका 1। यहाँ से आपका पॉइंट ए क्या बनेगा 15 कोमा 0 और ये y की वैल्यू यहाँ ये तो x की जगह आप क्या पुट करोगे 0 0 कोमा 6 आपके पास b वाला पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही 4,0 और 5 0,5 आपके पास ये 4 पॉइंट्स बन गए। मैंने कहा तो जो ही आपने ये पॉइंट्स बना लेने उसके बाद इसके बारे में कुछ बताना है। तो आपने कहा आल्सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन रीजन लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, अब आपके पास पहला स्टेप खत्म, अब आपने दूसरा स्टेप करना है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट्स करने हैं, फिर तीसरा स्टेप ग्राफ का होता है। तो चलिए टेस्ट पॉइंट आपने 0 0 पे करना है। किस कहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x की जगह और y की जगह 0 0 पुट करना है। तो देखें 2 इंटू 0 x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह भी 0 पुट कर दिया और मैंने लेस देन का साइन 0 यहाँ से भी आंसर देगा, यहाँ से भी आंसर 0 क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, 0 + 0 0 होगा और ये आपका 30। इसी तरह इसको करोगे 0 लेस देन 20। अब देखिए 30 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो 30 बड़ा है 0 से, ये पीछे 0 लिखा हुआ है ना तो यहाँ 30 और 30 की तरफ मुंह खुला हुआ तो कहता है कि 30 जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, तो ट्रू है। 20 भी बड़ा होता है 0 से, ट्रू है। तो आपने इकट्ठा इनका लिख देना। सो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस लाइज इन क्लोज्ड हाफ प्लेन टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो ये वाली इंग्लिश एक दफ़ा याद कर लेनी है, फिर आसानी होनी आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ पे काम करना है। ठीक है, अब ग्राफ पे जो है मैंने ये देखिए छोटे छोटे ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ABCD का आंसर क्या है। तो ए का हमारे पास आया है 15 0 और 06, 15 0 और 06। ए का है 15 0 और बी का है 06। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला सी वाला पॉइंट। तो सी वाले पॉइंट में हमारे पास आया 4,0 और डी में हमारे पास आया 0,5। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स पीछे से दे के लिख लिए। अब देखिए ए में एक्स की वैल्यू आपने कहाँ तक लेके जानी है 15 तक। तो इस ग्राफ को आपको एक्स वाला जो है लाइन थोड़ी बड़ी बनानी पड़नी है। ठीक है, अगर ये मैंने ये बड़े बड़े काट लगाए हुए, इसके दरमियान में काट लगा के ये 1 ये 2 क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू फिर शीट से बाहर ना चला जाए। 4 फिर यहाँ आपका 5 होगा, 6 हम 2 2 का ले लेते हैं ना, इसके अंदर 7 आएगा, ये 8, फिर यहाँ आपका क्या आएगा 10, फिर यहाँ आपके पास क्या आएगा 12, हमें 15 तक जाना है तो ये 14 और यहाँ आपके पास 16, इसके दरमियान में यहाँ कहीं आपके पास क्या है 15 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू आपने 6 लेनी है। तो y हम इस साइड पे काट लेते हैं। ये आपके पास है 1, ये 2, यहाँ कहीं है 3, ये दरमियान वाला पॉइंट 3 हो गया, ये आपके पास 4, ये 5 और ये आपके पास 6, आगे आप 7 और 8 लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने तो 6 वाला लेना है, हमने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक लाइन खींचनी है, ये 15 वाला जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है और स्केल को सीधा रख के यहाँ आपके पास 6 है तो ये 15 वाले डॉट पे और यहाँ 6 पे लगा के आपने एक लाइन खींच देनी है। बात की समझ आई है क्या नहीं। अब इसके पॉइंट मेंशन कर दे, 6 आपका यहाँ था तो ये बी वाला पॉइंट है 0,6। ठीक है, और यहाँ 15 है तो 15 आपके पास ए वाले पॉइंट में था 15,0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन, पहली इक्वेशन आपके पास सवाल में क्या है, पहली के लिए हम लोग पॉइंट्स बना रहे हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास 2x + 5y = 30, इक्वल वाला आपने लिखना है। ठीक है, तो 2x + 5y = 30 हमारे पास। तो ये हम इस पे ना थोड़ा टेढ़ा करके लिख देंगे, 2x + 5y = 30। ठीक है, पहला तो हमारे पास काम हो गया। अब दूसरी देखें, x की वैल्यू 4, ये है भाई x की वैल्यू प्लस की 4 और y की वैल्यू भी आपके पास प्लस की 4 है तो प्लस का 4 ये हमने इधर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर स्केल लेना है और इन दोनों पे रख के ना, अब देखिए फिर आपका मकसद होना चाहिए, अब मैंने लाइन उस साइड को बनानी तो यहाँ किसी पॉइंट पे मैच करे तो पहले इसको बड़ा कर लेते हैं बार बार करने की बजाय। ठीक है, तो ये लें जी, इसको थोड़ा बढ़ा लिया। अब देखिए इस पे लाइन ड्रा करते हैं, दोनों डॉट्स पे रखा और यहाँ से हमने एक लाइन जी खींच दी, ये हमारे पास लाइन आ गई है। ठीक है, अब देखें अब हमने शेडिंग करनी है। शेडिंग से पहले हमें टेस्ट पॉइंट पे देखते हैं, आंसर दोनों के ट्रू आए थे, दोनों के ही आंसर आपके पास ट्रू आए तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग हो रही है। अब जाहिर है अब मैं जो है नीट पे काट रही हूँ तो मैंने सारा ओरिजिन की तरफ, मतलब यहाँ से आप इस साइड को जाओगे। ठीक है, इस साइड को जाओगे, ये वाले हिस्से की तरफ, और ये इसकी भी जो शेडिंग है आपके पास ओरिजिन की तरफ होनी है, ये ले। लेकिन हम लोगों ने तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जिसमें दोनों का पोर्शन आए, मतलब ये शेडिंग जो है ना ये कंप्लीट होनी, इसने ओरिजिन की तरफ आना है। ओरिजिन तो ये है,
ये देखिए आपके पास कंप्लीट शेडिंग होनी है। इस लाइन के लिए भी बस ये ओरिजिन फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में करनी है, इससे आगे आपने ना इसमें जाना ना इसमें जाना इसमें जाना। लेकिन अब आपने नोट क्या करना है, इस लाइन के लिए ओरिजिन वाली साइड मतलब इस लाइन के लिए तो यही हिस्सा बनता है, ठीक है, ये वाला, और इस लाइन के लिए ये वाला भी बनता है और ये वाला भी बनता है। लेकिन हमने तो इंटरसेक्शन लेना है जो दोनों का बनता हो, तो दोनों का भी हिस्सा कौन सा बनता है, ये वाला। तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन आप नहीं लोगे क्योंकि इसमें ये वाली लाइन नहीं आती है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से रेज कर देना है, ठीक है। अब रफली आपने स्केच रेडी कर लिया। अब आप चाहे डार्क पेंसिल ब्लू वगैरह से इसको फिर बाद में काट लीजिएगा उधर थोड़ा सही वाला, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से बने हैं। आपके पास ये वाली आपके पास शेडिंग वाला ही आपका हिस्सा है, तो आपके पास 3 पॉइंट्स बने। एक ओरिजिन वाला बना है, ये 4 वाला हमारे पास बना था सी से, ये सी वाला जो है 4,0, ठीक है। और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये भी 4 ही है। ये वाला हमारे पास पॉइंट कहाँ से बना था, ये डी वाला पॉइंट है, यहाँ 5 पे लेके जाना था, ठीक है। 5 पे लेके जाना, थोड़ी सी लाइन आपके ऊपर जानी है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। 0,5 आपके पास। देखिए ओ भी है, सी भी है, डी भी है, कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट आया ही नहीं, तो उसको निकालने की भी ज़रूरत है। यहाँ आपने बस लिख दिया कि कॉर्नर पॉइंट्स में ओ, सी और डी आ रहा है और चारों पॉइंट्स हमारे पास है। तो मतलब फंक्शन की फिर वैल्यू, तीनों पॉइंट्स हमारे पास है, तीनों पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें। तो हमने करना वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस 3y एट कॉर्नर पॉइंट्स आर। देखिए आपने क्या करना है, पहला पॉइंट हमने लिया 0 0, एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ एक्स और वाई की जगह 0, और इनको जब प्लस करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। फिर दूसरा पॉइंट लेना है 4,0, तो एक्स की जगह, ये एक्स है ना, तो एक्स की जगह हमने 4 लिखा और वाई की जगह हमने 0 लिख दिया। तो 3 0 0 0 में 4 ऐड करें तो आपके पास 4। इसी तरह 0,5 पे आपने चेक किया 15, उसने कहा था मैक्सिमाइज करें, तो मतलब फिर बड़ी वैल्यू देखनी है, तो बड़ी आपके पास ये वाली आ रही है, तो ये पॉइंट आपके पास 0,5 कौन सा था, डी वाला। तो सो एफ इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट डी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है मैक्सिमाइज, इसमें मैक्सिमाइज करना है। अब एफ की जगह जेड दे दी है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। जेड जो है वो समझे कि ऐसे ही जेड इंटू एक्स वाई, ठीक है। सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, अब फिर कॉन्स्टेंट्स हमें 4 दे रहा है, तो आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, चलें इधर दे लेते हैं, हमने इस क्वेश्चन के बाद इक्वेशन लिखी हुई है, ऐसे पहले आपने लिख लेनी और यहाँ नाम देना है, ठीक है। मैंने तो मुझे 2 दफ़ा लिखनी पड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ ही जो है पिछले में नेम दे दिया हुआ है। उसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस निकाली, इनको भी आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का नाम ज़रूर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब इनकी जगह आपके इक्वल्स आ जाएंगे, ठीक है। इक्वल लिखने के बाद इस वाली इक्वेशन में देखिए आपके इस साइड पे 4 है, तो आपने क्या करना है 4 के साथ डिवाइड कर देना है। तो देखें मैंने क्या किया है, ये 2x को भी 4 के साथ डिवाइड कर दिया, y को भी 4 के साथ डिवाइड कर दिया, इसको भी इसी तरह इसके लिए आपने 4 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद इनकी कटिंग करें, यहाँ 2 आएगा x/2, ये प्लस का साइन ही है, यहाँ कटिंग नहीं होती है, ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ कटिंग हुई 1 आ गया, ये 4 से काट गया, यहाँ x आ गया, माइनस का साइन को ख़त्म करना है तो आपने प्लस का साइन लगा लिया, और ये माइनस तो है आपने नीचे -4 के साथ, और इसकी कटिंग हुई तो आपके पास 1, तो यहाँ से 2,0 आपका पॉइंट बनेगा, यहाँ से 0,4 तो मैंने वो लिख लिया। यहाँ से जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आपने 1 समझना है, ठीक है। तो 1,0 और यहाँ 0,-4 आपके पास ये चारों पॉइंट्स बन गए। अब आपने x और y वाली जो है वही लाइन इंग्लिश में लिख लेनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट Q1 मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट बन रहा है। अब हमने टेस्ट पॉइंट्स करने हैं 0,0 पे, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें आपने क्या किया, x और y की जगह जब 0 रखोगे 2 × 0, ये देखिए 2 × 0 प्लस y की जगह भी 0 लेस देन आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ही आपने ये वाला काम करके तो इनको जब मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 लेस देन 4। अब 4 की तरफ मुँह खुला हुआ तो कह रहा है 4 बड़ा है 0 से, यस बड़ा है, तो आपने कहा ट्रू है। इसी तरह इसको किया, ये भी आपका ट्रू है, तो फिर आपने कहना सो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस लाइज ऑन क्लोज्ड हाफ प्लेन टूवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ट्रू है इसलिए ओरिजिन की तरफ, अगर फाल्स होता तो ओरिजिन की तरफ नहीं था आना, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स जो हैं बन गए हैं, इसमें वैल्यूज 2, 4, 1, -4 है, तो ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट नहीं लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े ले लेते हैं क्योंकि 4 तक आपने मैक्सिमम जाना है, 3, 4। और अगर आपने फासला बराबर न रखा तो आपका ये मिलना भी नहीं है किसी पॉइंट पे, तो फासला आपने ये डॉट्स जो ये मैंने छोटे छोटे लगाए हुए हैं इनका फासला बराबर रखना है। यहाँ से आपका -1, -2, -3 और -4 आएगा। यहाँ से आपका -1, -2 ये वैसे ही है, इसको चले रेज ही कर लेते हैं, कंफ्यूजन है ना आप लोग हो जाए। -1 ऊपर, -2 फिर ये वाला -3, ये -4 और आगे आपके पॉइंट्स आने हैं। पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, उसमें x की जगह 2 और y की जगह 4 दोनों प्लस के हैं, तो इसमें करेंगे, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, स्केल लेना है, ये 2 वाले डॉट पे और 4 वाले डॉट पे आपने स्केल रखना है और इसकी लाइन जो है वो खींच देनी है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं हमें किस साइड को ज़्यादा बढ़ानी पड़नी, वो हम स्केल से बाद में बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है x की जगह 1 और y की जगह -4। x आपका 1 प्लस का और y जो है वो माइनस का 4 है, तो ये आपका पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब कैसी लाइन खींचनी है, ऐसे करके इस पे दोनों डॉट्स पे रख के तो हमने ऐसे करके लाइन एक खींच देनी है। ठीक है, अब देखें आपके पास जो है दोनों भी आंसर ट्रू आ रहा था, तो और क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट वाला है, तो देखें इसकी ट्रू का मतलब है कि इस साइड को शेडिंग होनी है। ठीक है, होनी तो सारी थी लेकिन उसने क्वाड्रेंट हमें फिक्स कर दिया कि आपने पहले वाले में बस शेडिंग करनी है, तो ये जी हमारे पास पहले वाले में इस लाइन के लिए हमने शेडिंग कर दी। अब इस लाइन के लिए शेडिंग करेंगे तो ये इस साइड को ओरिजिन की तरफ जानी थी, लेकिन उसमें आपने हिस्सा कौन सा शामिल करना है, ये वाला, तो आपका बस ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या होगा, शेड होगा। अब नाम दे लेते हैं, 2 वाला आपका पॉइंट था ए वाला, उसमें था आपके पास 2,0, यहाँ 4 वाला आपका पॉइंट था बी वाला, आप साथ एक लाइन ड्रा करें, साथ ही जो है कर लें। ठीक है, -4 वाला हमारा डी वाला पॉइंट है, ये हम इधर लिख लेते हैं 0 -4, और एक कौन सा पॉइंट, ये वाला हमारे पास रह गया, तो ये आपके पास 1 वाला पॉइंट था सी वाला, तो सी आपके पास क्या है 1 0। ठीक है, ये हमने शेडिंग सारी कर ली। अब ये आपके पास एक नुक्ता है, एक ये वाला है, एक ये वाला, फिर आपके पास फिगर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से अब करेंगे, इसको ओ का नाम दिया, ये पहले सी का नाम है, ये बी का है, ओ सी और बी, तो चलो इस पॉइंट को हम लोग नाम लेते हैं डी वाले पॉइंट का नाम, डी अब हमने फाइंड करना है। ये आपने क्या करना है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 2 को कर ले, 1 2 में ये इनइक्वलिटी का साइन है, 3 और 4 को करें जिसमें इक्वल का साइन है। अच्छा, यहाँ देखिए x के साथ 2 लिखा हुआ है, यहाँ x के साथ 4 लिखा हुआ है, किसी तरीके से दो आप काम कर सकते हो, यहाँ तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, x वाली रकमें आपस में बराबर हो जाए, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना फिर y वाली रकमों को आपस में देख ले, तो यहाँ y के साथ माइनस का साइन है, y के साथ प्लस का साइन, एक जैसी रकमें हैं, बस साइन चेंज है, तो आपने बस क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने से दोनों में से जो मर्जी काम कर लेना। ठीक है, तो डी के लिए तो हमने आगे स्टेटमेंट क्या लिखनी है, देखिए हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि फॉर कॉर्नर पॉइंट डी, ऊपर पहले हेडिंग दे के फिर हम लिखना है फॉर कॉर्नर पॉइंट डी, जो डी वाला हमारे पास पॉइंट है उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 3 and 4, ऐड इक्वेशन 3 and 4। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको ऐड ही क्यों करना है, जब डिफरेंट साइन हो तो ऐड करते हैं, जब सेम साइन हो तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये इससे कट गया, 4 + 2 आपको कितना देगा 6x, और 4 + 4 आपको कितना देगा 8 देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास 6 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी हम लोग अगर कटिंग करेंगे 2 के टेबल के साथ, तो 2 4s are 8 और 2 3s are 6। नेक्स्ट इन दोनों की कटिंग नहीं होती है तो आपका x का आंसर यही आ जाएगा, x इक्वल आ गया 4/3 के। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 में, पहली वाली इक्वेशन जो आपके पास है, तो 3 और 4 को हल किया तो तीसरी जो है हमारी पहली इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन 3। तो 3 वाली में x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 4/3 प्लस y आपका एज इट इज इक्वल 4। अब देखिए 2 4s आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 8, और नीचे आपके पास क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सादी रकम को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है, तो 8/3, इसका एलसीएम जो है नीचे जाहिर है एक ही टर्म है, वही एलसीएम आएगा, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा, -8 आपका ऐसे ही एलसीएम लेना हमने बड़ी दफ़ा सीख लिया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास 12 - 8 करेंगे 4 आ जाएगा, 4/3 आपके पास, तो y का आंसर भी 4/3 और ऊपर हमने x का आंसर भी 4/3 निकाला है। तो मतलब ये पॉइंट कौन सा हम लोग फाइंड कर रहे थे, d वाला पॉइंट। तो d वाला आपके पास जो है xy जो है आपके पास पॉइंट है वो क्या है 4/3, x का आंसर भी 4/3 और y का आंसर भी 4/3। चलें जी, कॉर्नर पॉइंट्स भी हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, हमारे पास पहला स्टेप भी हमने कंप्लीट किया, फिर ग्राफ वो वाला जो है टेस्ट पॉइंट सेकंड वाला स्टेप किया, फिर थर्ड हमने ग्राफ बनाया, 4 वाला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो गया, और अब लास्ट वाला है कि उसने हमें कहा था कि मैक्सिमाइज करवाना है, तो हमने कहना है मैक्सिमाइज करवाना है, तो नाउ वी फाइंड वैल्यूज
ऑफ जी आप देखिए मैं क्या गिवन किया हुआ है 2x + 3y दिया हुआ है, तो 2x + 3y एट कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। जी की वैल्यू फाइंड करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स पे, जहाँ सबसे ज़्यादा आंसर आएगा वही हमने बता देना है, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट सबसे पहला जो है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा था, एक हमारे पास आया था कॉर्नर पॉइंट, कहाँ गया ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने पहले यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स शो करने थे। मैंने यहाँ तो आपको बता दिया हुआ था कि एक हमारे पास O वाला आना है, एक हमारे पास C वाला आना है, एक D आना है और एक B आना है। तो OCDB हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। O में हमारे पास आएगा ये वाला, उसके बाद था O के बाद हमारे पास सेकेंड वाला पॉइंट था C वाला 1,0। डी वाला हमारे पास पॉइंट जो है वो हमें तब फाइंड नहीं था किया हुआ, हमने बस XY लिख दिया, वो हमने नेक्स्ट फाइंड किया, ठीक है। और एक और पॉइंट हमारे पास है बी वाला 0,4 बी 0,4, ठीक है। उसके बाद बी वाला सारा काम किया तो डी का भी हमारे पास आंसर आ गया। सबसे पहले हम ओ पे चेक करेंगे, फिर सी पे करेंगे, फिर बी पे और फिर लास्ट पे डी पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमने जी की वैल्यू जो है वो चेक की ओरिजिन पे ओ पे, एक्स की जगह भी 0 रखे, वाई की जगह भी हमने 0 रखना है, ठीक है। तो 2 × 0 + 3 × 0, जाहिर है 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बनाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 बनाएगा तो 0 ही आ जाएगा। फिर सेकंड वाला हम चेक करते हैं सी पे, जिसमें एक्स की जगह हमने 1 रखना है और वाई की जगह 0 रखना है। 2 × 1 + 3 वाई की जगह हमने 0 रखा, ये तो 0 पूरी हो जाएगी, 2 1 = 2 आपके पास हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं बी पे, डी पे बाद में करेंगे, उसमें 0 एक्स की जगह 0 रखना है और वाई की जगह 4 रखना है, ठीक है। ऊपर से आपने देखते जाना और रखते जाना है। तो देखिए यहाँ से 0 4 3 आपके पास कितना हो जाएगा 12, और लास्ट वाला डी वाला पॉइंट है, दोनों 4/3 हमने रखना है, ठीक है। यहाँ से देखें डी वाले पॉइंट में ये वाली चीज़ें हैं, तो हमने यहाँ 2 ये ऐसे ही एक्स की जगह भी हमने 4/3 रखा, प्लस 3 ऐसे ही वाई की जगह भी हमने 4/3 रखा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अगर हम लोग देखें यहाँ ही, चलें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 = 8/3 प्लस 4 3 आपके पास क्या हो जाएगा 12/3। मैंने सिखाया हुआ है कि अगर नीचे सेम अमाउंट्स होता है एलसीएम 3 ही आएगा, और ऊपर वाला भी आपने वैसे ही पकड़ के लिख लेना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 20/3। अब कैलकुलेटर पे हमें यहाँ तो 0 to 12 की समझ आ रही है, लेकिन 20/3 क्या है ये हमने देखना है। 20 / 3 करेंगे तो 6.6 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 6.66 इस तरह से कुछ करके आ रहा है। तो सबसे हमने मैक्सिमाइज फंक्शन को करना है, सबसे बड़ा 6 है, 12 है, 2 है या 0 है, तो 12 है। 12 वाला पॉइंट हमारे पास 0 4 है, ठीक है, 0 4, और 0 4 वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा था बी वाला, तो हमने कहना है सो Z इज मैक्सिमम एट बी पॉइंट, और बी वाला पॉइंट क्या है 0,4, इस पे आपका क्या है मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं मिनिमाइज जी। अब मिनिमाइज करना है, अब आपने सारा काम वही रखना है, लास्ट पे सबसे कम जो आंसर होगा वो आपका जो है मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। वो वाली वैल्यू आपकी क्या है मिनिमम वैल्यू है। कहता है जी सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, ये हमें कॉन्स्टेंट्स नहीं हुए अब 3 क्वेश्चंस में, और इससे पहले पूरी एक एक्सरसाइज हमने प्रैक्टिस कर ली हुई है, तो मैं लास्ट से ही थोड़ा समझाऊंगी और ग्राफ बस समझाऊंगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई, इसको 3 से डिवाइड करके जो कटिंग होती है कटिंग की, और यहाँ से ए और बी वाला आपने क्या किया पॉइंट बना लिया, ठीक है। इसी तरह दूसरी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, 35 से डिवाइड किया, जिनकी कटिंग होती है वो आपने कटिंग कर देनी है, और आपके पास सी वाली फॉर्म बन जानी है, यहाँ से सी और डी पॉइंट बन जाना है। फिर ये इसने सेम दिया हुआ है, तो मतलब इसका आपका क्या है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। पहला आपका काम कंप्लीट। अब दूसरा आपने टेस्ट पॉइंट मतलब 0 0 पे चेक करना है, तो आपके पास जब यहाँ भी 0 0, तो 0 आपका >3 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से 0 < 35 आ जाएगा, ठीक है, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 3 की तरफ बंद है, 3 की तरफ बंद है, तो 0 क्या बड़ा होता है 3 से 9, तो ये आपका फॉल्स आ गया, ये गलत आ गया, ठीक है। और यहाँ 35 की तरफ मुंह खुला हुआ है और 35 0 से बड़ा होता है, तो ये आपका ट्रू है। अब एक फॉल्स एक ट्रू, तो मैंने कहा था आपने अलग-अलग इनकी स्टेटमेंट्स लिखने, चाहे ये वाले कोमे लगाएं चाहे एक सीधी लाइन खींच लें, ठीक है। जिसका फॉल्स है उसमें आपने क्या, आपकी लाइन सारी सेम रहेगी, बस यहाँ क्या आएगा हाफ प्लेन के बाद एंड डज नॉट लाई टूवर्ड ओरिजिन, डज नॉट का इजाफा कर दोगे, और इसमें हाफ प्लेन के बाद एंड टूवर्ड्स ओरिजिन साइड, ठीक है। फॉल्स वाले में ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन नहीं जाएगा, शेडिंग ओरिजिन की तरफ नहीं होगी पहले वाले में, दूसरे में ओरिजिन की तरफ आपकी शेडिंग होगी, ठीक है। तो देखें इसके लिए हमने क्या किया, ग्राफ जो है पहले से ड्रा किया हुआ है,
ठीक है, इसमें वाली नंबरिंग दे लेते हैं। अच्छा, सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3 3 5 और 7। ठीक है, वाई की ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक जानी है और एक्स की 5 तक जानी है। तो ये हम लोग पॉइंट से लिख लें, सारे प्लस के ही हैं वैसे। 3 4 5 6, वाई की हमने मैक्सिमम 7 तक लिखनी थी। चले हम लोग 1 2 3 4, ये आपने थोड़ा बड़ा बना लेना, 5 6 7, इतनी लंबी आपने लाइन ले जानी है। ठीक है, 7। फिर इसके बाद ये वाली लिखें साइड पे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह करके यहाँ भी -1 -2 -3 -4 आपने लिख लिया। ठीक है, अब पहला पॉइंट आपके पास ए में क्या है? पहले पॉइंट से आपके पास आएगा 3 3 आपके पास आएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ साइड पे आपने पेपर से ही बार देख रहे हैं, मैं आपके लिए सामने जो है ना लिख देती हूँ कि पहली लाइन जो हमने बनानी है वो इससे बनानी है। ठीक है, तो हमारे पास स्केल जो है पास ही है। देखिए आपके पास x की जगह 3, तो ये आपका x है, और y भी प्लस का 3 है, तो ये आपका y है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ना एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, इसको थोड़ा स्केल को आगे काट लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ सकती है आगे जाने की। ये लो जी, हमने खींच ली। ठीक है, अब 3 जो है यहाँ जो है आपके पास 3 जो है x की वैल्यू, तो ये a वाला पॉइंट आपने मेंशन कर देना कि इसमें 3 0 है, और ये आपका b वाला पॉइंट है 0 3, और इसके साथ ही इनकी इक्वेशंस भी लिख लेनी है। ठीक है, तो इक्वेशंस, पहले वाली इक्वेशन आपके पास इसमें फॉल्स आया है, वो आपके पास है x + y = 3, x + y। अब कहाँ ये लिखें? जहाँ मर्जी आप लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, x + y = 3, पहले आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट हम लोग जो है वो यहाँ से देखते हैं, 5, 0 और 0, 7। इसके लिए अब हमें काम करना है, पहले साइड पे यहाँ लिख लें 5, 0, और d वाला है 0, 7 आपके पास नेक्स्ट वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू प्लस की 5 है, तो x की वैल्यू प्लस की 5 आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, और 7 जो है ये प्लस का है, तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट बनेगा? ये वाला हमारे पास पॉइंट बनेगा। अब अगर हम लोग इसको देखें स्केल से, अगर इसको ड्रा करें, तो हमारे पास इसकी जो ड्रा करने से जो है इस तरह से लाइन आएगी। ठीक है, अब इसको मिलाना तो है ना किसी पॉइंट पे, इसको पीछे और खींच लें आप लोग। ठीक है, इसके साथ ही आप इस लाइन को थोड़ा सा जो है ना पीछे को लेके जाएं। ठीक है, पीछे को लेके जाएं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा फासला नहीं लें कि उधर पता नहीं कितनी की बड़ी लाइन आ जाए। फिर ये देखिए मेरा यहाँ पेज खत्म हो गया, जाहिर है इसको थोड़ा सा और खींचो किसी पॉइंट पे। चले हम इसको अब थोड़ा टेढ़ा ही काट लेते हैं, किसी पॉइंट पे इन्होंने मिल जाना है, लेकिन वो बहुत लंबा हो गया, तो आपके पास इस पॉइंट पे ये मिल गए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन 1 है, L1 का चले नाम दे देते हैं, ये L2 है। L2 के लिए आपकी इक्वेशन क्या थी भला, वो पीछे से देखें। L2 के लिए हमारे पास इक्वेशन है 7x + 5y = 35, तो ये भी लिख लेते हैं 7x + 5y = 35, और पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं? 7 वाला पॉइंट आया था D से, तो यहाँ D 0, 7, और ये 5 वाला पॉइंट आया था C से, तो यहाँ आपके पास है 5, 0। अब मैंने कहा लाइन 1 के लिए हमारा आंसर फॉल्स आ रहा था। फॉल्स का मतलब इसकी शेडिंग उस साइड को चली जाएगी सारी। ठीक है, मैं ये रफली थोड़ा सा बना रही, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी, ओरिजिन ये है, और इसके लिए हमारा काम ठीक आ रहा था, तो इसकी मतलब इसकी शेडिंग इस साइड को आ जाएगी। इस साइड को आप शेडिंग करोगे ओरिजिन की तरफ। यहाँ क्वाड्रेंट आपने फर्स्ट वाला लेना है, तो कौन सा हिस्सा है जो है इस लाइन में भी आए और इस लाइन में भी आए, ये जाहिर उस साइड को जा रही है, और ये जो है चलती चलती इधर को आ रही है। क्वाड्रेंट आपने इसी में ड्रा करना है, तो आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला आपका पोर्शन जो है वो बस शेड होगा, ये वाला यहाँ तक बस। बात की आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपका ये वाला हिस्सा जो है ये शेडिंग होनी है। ये वाला हिस्सा क्यों नहीं शेड होना? इसका ये वाला तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में नहीं आता है, ये भी क्वाड्रेंट फर्स्ट में नहीं आता है। देखिए इस पे आंसर आपका आया इस लाइन पे फॉल्स। फॉल्स का मतलब है इस साइड को नहीं आपने बाहर वाली साइड को लेके जानी। इस लाइन पे ट्रू आया तो आपने अंदर वाली साइड पे लेके आनी है। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या आएगा? कॉमन आएगा। तो अगर हम लोग जो है कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें, ये आपने लाइन जो है ना ब्लू से ऊपर तक लेके जानी है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी इसमें नहीं आता है आपका, सिर्फ आपका ये वाला फर्स्ट वाला कॉर्नर डालना है। अब इसमें हमारे पास एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है जिसपे शेडिंग ये यहाँ भी हुई है ना, ये एक आपका पॉइंट है, एक आपका ये वाला पॉइंट है जो कि डी वाला पॉइंट है, एक आपका ये वाला पॉइंट है बी वाला, डी वाला भी है, बी वाला भी है, ए वाला ये पॉइंट है और ये सी वाला। सारे पॉइंट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ना, आपने बस लिख लेना है कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी सी डी, चारों ही पॉइंट्स आपके आ रहे हैं।
अब आपने जी की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे फाइंड करनी है। तो पहले हम 3,0 पुट करेंगे, वो हम तरीका बता दी, यहाँ से 6 आएगा। इसी तरह बी पुट करना है, सी पुट करना है, डी पुट करना है। अब यहाँ उसने कहा था मिनिमम छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 वाली आ रही है, और ये पॉइंट आपका बी वाला है, तो आपने कहना है सो जी इज मिनिमम एट पॉइंट बी। ठीक है, अगर फिर भी मसला कोई हुआ तो आपने पूछ लेना है, ठीक है, कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं तभी आपको फौरन जो है जवाब दे दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं मैक्सिमाइज द फंक्शन। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, डिफाइंड एज, फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, और ये 4 कॉन्स्टेंट्स दी। यहाँ से आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा और इसको हल करके हमने पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिया, फिर एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई, इनको 3 और 4 का नाम दिया, इस साइड पे 8 है, 8 के साथ डिवाइड किया, कटिंग की तो आपके पास यहाँ नीचे 4 आ गया, ये आपके पास ऐसे ही आएगा, यहाँ कटिंग की तो आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक 4,0 और दूसरा 0,8 आपके पास है 0.1 गया। इसी तरह आपने इस पे काम करके आपने 2 पॉइंट्स बना लेने हैं। ठीक है, पॉइंट्स बनाने के बाद आपने थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है कि क्वाड्रेंट आपका कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट खत्म। अब आपने टेस्ट पॉइंट करने हैं, ये इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह आपने 0 0 रखना है। तो देखिए एक्स और वाई की जगह 0 रख के आपका ये एक पॉइंट आ गया और दूसरा ये आ गया। अब 8 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इस साइड पे 0 है, तो 8 वाकई बड़ा होता है, तो ये आपके पास ट्रू आया है। ठीक है, यहाँ आपके 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो मतलब 4 बड़ा होता है, तो ये भी आपके पास ट्रू है। तो आपने इकट्ठी इंग्लिश लिख देनी है, सो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस लाइज इन क्लोज्ड हाफ प्लेन। ट्रू का मतलब है टूवर्ड्स ओरिजिन होगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका दूसरा काम खत्म हुआ। टेस्ट पॉइंट के बाद आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम जो बनानी है उसके लिए पहले आपके पास जो है हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए वाला पॉइंट था हमारा 4,0, बी वाला भी देखते हैं पीछे से, और सी वाला भी हम लोग देखते हैं, और डी वाला पॉइंट हमारे पास वो भी देख लेते हैं। बी वाले में हमारे पास है 0,8, इसमें है 14 0, 0,8 14 0, 0,8 14 और 0,8 बी वाला था, ये आपके पास है, इसको रेज कर लें, ये आपके पास है 14 0 सी वाला जो था, और डी वाला हमारे पास क्या है, डी वाले में पास 0,7 है। ठीक है, ये 0,7, तो हमने इसमें 0,7 लिख लिया। ठीक है, अब x की वैल्यूज देखिए 4 और ये 14 तक मैक्सिमम जा रही है। अब इतना बड़ा आपको इसको ड्रा करना पड़ना है, पहले देख लेना उस हिसाब से। अब मैंने ये जो लगाए हुए हैं ना, ये मैं समझती हूँ 2 का फासला, 2 4 6 इनके दरमियान, मतलब 4 और 6 के दरमियान यहाँ 5 होगा, ये 8 है, ये 10 है। अब इधर हैरो नहीं लगाना आपने, 12, यहाँ आपका 14 आएगा, 14 के बाद यहाँ 16 आएगा। ठीक है, हमें 14 चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए हमें। और y की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा 8 ले रहा है, तो y आपने ये भी 2 पॉइंट्स, 2 4 6 8, मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास ले रहे हो, ये 10। इस हिसाब से इनकी नंबरिंग कर लें। नेगेटिव वाला कोई नहीं लिया, इसको -2 -4 -6 -8 ऐसे करके लिख लेने हैं। ये भी -2 -4 -6 -8 वगैरह इस तरह के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट हमें पता चल गया 4 था, और पहला पॉइंट हमारे पास a का जो है वो क्या है 4, और b का क्या है 8, तो ये हमारे पास 4 और यहाँ से हमारे पास क्या है 8 है। ठीक है, तो स्केल से हमने क्या करना है, इन यहाँ इस पे 4 पे रख के और यहाँ 8 पे रख के, तो आपने ऐसे करके एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, इसको चलें पहले नेम्स देते हैं। 4 वाला हमारे पास आया a वाला पॉइंट 4 0, और ये 8 वाला जो है ये हमारे पास b वाला पॉइंट है जिसमें 0,8 है। ये आपने मार्कर के साथ जो है लेबल करने हैं। अब c में आपने रखना है 14, और डी वाला आपके पास है 7 प्लस का 7, तो 7 आपका यहाँ कहीं होना है, यहाँ कहीं। देखिए जाहिर 6 और 8 के दरमियान 7 होगा, तो आपने एक लाइन यहाँ ड्रा कर लेनी है ऐसे करके। ठीक है, अब आपने इनको नाम दे लें। सी में आपके पास यहाँ 14 है, तो 14,0, और ये पॉइंट आपका, तो यहाँ डी आपके पास है 0,7। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया हुआ है। अब देखते हैं शेडिंग, दोनों पे आंसर आपका ट्रू आया था। ठीक है, अच्छा लाइंस को नाम भी दे लेते हैं। पहली लाइन हमारे पास 4 और 8 वाली है, मतलब ये वाली लाइन 1 है आपके पास, L1, और ये वाली आपके पास L2 है। ठीक है, तो इनकी इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। लाइन L1 पहली लाइन थी 2x + y = 8, 2x + y = 8। L1 जो है हमारे पास है 2x + y = 8, और दूसरी लाइन हमारे पास जो है बुक से अगर देखें x + 2y = 14। ठीक है, अब हमारे पास दोनों पे ट्रू आंसर आ रहा है, और क्वाड्रेंट हमने ये लेना है। तो फिर ये वाली अगर लाइन है, ये आपके पास एक जो सीधी लाइन जा रही है, इसके लिए चेक करें टूवर्ड्स ओरिजिन आपके पास ये वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, बस इतना सा हमने लेना है,
इससे बाहर तो जाना ही नहीं है। अब लाइन L2 के लिए 2 बार ओरिजिन करना है, तो इसमें आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा सारा, ये वाला सारा। लेकिन हमने तो लेना है जो दोनों में हो, तो ये आपको पता है आपको ये सारा ओरिजिन तक जा रहा है, और इसका जो है ना इसकी बाउंड्री ही यहाँ से स्टार्ट, और ये पीछे इसका हिस्सा है ही नहीं, तो फिर आपके पास इसके लिए भी आपके पास ये वाली शेडिंग नहीं आएगी, ये अगली शेडिंग आपके पास, मतलब ये वाला आपके पास हिस्सा आना है, ये वाला सारा पॉइंट। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास ओ ए कार्नर पॉइंट है, एक ए है, उसके बाद आपके पास यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, मतलब आपके पास शेडिंग ये वाले हिस्से में हो रही है, ये फिर यहाँ से एक टेढ़ी लाइन काट गया, तो डी तो है, लेकिन ये वाले पॉइंट को अब किसका नाम दें? डी तक हमने पहले दिए हुए नाम, इसको फॉर एग्जाम्पल हम लोग ई का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ओ है कार्नर पॉइंट में, देखिए हमने लिखा ओ है ये, उसके बाद ए है मैंने वो लिखा, उसके बाद यहाँ जो है जिसका आंसर है वो डी वाला पॉइंट है, और ये ई वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। ये हम आपने वही काम करना है कि हमें दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इन इक्वेशंस को आपस में हल करना है। देखें, अगर हम लोग एक्स वालियों को देखते हैं तो यहाँ 2 है, तो मतलब यहाँ तो फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये कि वाई के साथ यहाँ 2 है, तो यहाँ वाई के साथ 2 बनाना है, तो इक्वेशन नंबर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए मैंने किससे किया है, मैंने पहले लिखा कि फॉर कार्नर पॉइंट ई सॉल्व इक्वेशन 3 and 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2। तो मतलब पहली जो आपके पास 3 वाली इक्वेशन होनी है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4। तो पहली को अगर हम लोगों ने 2 के साथ करना है, ये वाली जो पहली है 2 2s are 4, इसके साथ 2 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 2s are 4, यहाँ 2 और मैंने कहा था साथ 16 आ जाएगा। इसके नीचे आपने 4 वाली इक्वेशन लिख लेनी है। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है इनके साइन चेंज करें, प्लस का ये माइनस का, प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, ये आपके पास कट गए 4x माइनस एक्स, तो 3x आपको देगा। 16 में से 14 निकालेंगे तो आपको 2 देगा। ठीक है, ये 3 इस साइड पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है, इक्वेशन नंबर जो 3 आपके पास है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेना है। आपने क्या किया कि x की जगह उसकी वैल्यू बाकी आपके पास सेम ऐसे ही 2 2s are 4/3, बाकी आपका ऐसे ही ये रकम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास y का आंसर 20/3 आ जाएगा। तो x और y का दोनों का आंसर आ गया है हमारे पास, किसके लिए? e के लिए। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि e हमारे पास 2/3 और x जो है हमारे पास 2/3 और y हमारे पास 20/3 आ गया। ठीक है, हमारे पास सारे कार्नर पॉइंट फाइंड हो गए। अब हमने f की वैल्यूज o पे भी करनी है। कौन कौन से हमारे पास थे वैसे? o a d e सब पे चेक करना है। ठीक है, ओ पे, ए पे, डी पे और ई पे हमने वैल्यूज चेक की, इनको सॉल्व किया 0 8 21, और इसको थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ना है क्योंकि एलसीएम वाले में तो यहाँ से 64/3 आएगा। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। 2 2s are 4 और 3 20s are, ये 3 से कट कर लें या मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने कटिंग की हुई 20 बना लिया। अब एक ही चीज़ है, वही एलसीएम आएगा, ऊपर 4 ऐसे ही 3 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 60 में 4 ऐड करेंगे 64/3, उसको कैलकुलेटर से करेंगे 21.3। अब हमने मैक्सिमम सबसे बड़े वाली वैल्यू निकालनी है। देखिए 0 8 21 और 21.3, ये 21 है और ये 21 से भी थोड़ी बड़ी वैल्यू है। तो आपके पास ये लास्ट वाला ई वाला पॉइंट है, इस पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम। अब एक सवाल में कह रहे हैं मिनिमम बता दो और मैक्सिमम बता दो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं कहती मिनिमम और मैक्सिमम, तो सबसे छोटी मिनिमम हमें मिलेगी ओरिजिन पे 0 और सबसे मैक्सिमम हमें इस पे मिली थी। ऐसे ही आपने ये वाला सारा काम कर देना। तो देखिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, इसको आपने सॉल्व किया 15 के साथ डिवाइड करके, इसको 9 के साथ। ठीक है, वही पैटर्न रखना है जो पिछली एक्सरसाइज में हमने सीख लिया। अगर आपने पॉइंट्स बना लिए यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आपने कहा है जो हमें ये दिया हुआ, यहाँ से आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फिर टेस्ट पॉइंट पे आपने देखा तो एक आपके पास ये और एक ये कंडीशन बनती है। 0 की तरफ मुँह खुला हुआ है, 0 15 से बड़ा नहीं होता, ये भी फास्ट देगा, ये भी आपको फास्ट आंसर दे रहा है। तो आपने कहना है डज नॉट लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास पहला पॉइंट देखिए, ए में हमारे पास क्या है? ए बी में हमारे पास पहली लाइन से आया 5 और 3 आपके पास आया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको नाम दे देते 5, 1 2 3 4, और इसको भी 1 2 3 4 5, दोनों प्लस की आई। 5 और 3 पॉइंट था आपके पास, तो 5 वाला आपके पास वैल्यू ये और 3 वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली। तो आपने स्केल पे यहाँ 3 पे और यहाँ 5 पे, जिस पे आपने सर्कल छोटे से बनाए हुए हैं, एग्जैक्ट उन पे रख के एक लाइन खींच देनी है और उन पॉइंट्स को नेम भी दे लेना है। ए वाला पॉइंट था 5,0 और बी वाला हमारे पास था 0,3, आपके पास ये पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन थी 3x + 5y = 15
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 9 और 3/2। पहले 3/2 को देख लें कि 1 किसके करीब करीब है। 3/2 मतलब ये है 1.5, 1 के बाद है आपके पास, ठीक है। तो पहले देखिए x की वैल्यू हमने लेनी है 9। अब देखिए x को तो मैंने इतना लंबा ड्रा नहीं किया हुआ, तो आपने 9 तक ड्रा कर लेना है, ठीक है। ये 6 हो गया, यहाँ 7 में अंदाजे से कर रही हूँ, आपने बराबर फासला रखना है, ठीक है। 9 आ गया और y की कीमत 1.5, तो ये 1 है यहाँ कहीं आपके पास 1.5, मतलब 1.5 का मतलब 1.5 ही तकरीबन होता है, ठीक है। अब आपने स्केल को कैसे रखना है, देखिए यहाँ हमारे पास ये वाली पॉइंट आया और यहाँ हमारे पास 3 वाला पॉइंट आया है। तो आपने ऐसे ये हमारे पास ये पॉइंट और ये बिल्कुल तकरीबन लाइन के बराबर ही आपके पास आ रही है, ठीक है। इसमें से आपने गुजार देनी है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। अब दोनों पे फाल्स आपका आंसर आया था। यहाँ जो समझने वाली चीज़ है, आंसर हमारा जो है क्या है, दोनों पे ही फाल्स आया। तो अब आपके पास सोल्यूशन रीजन क्या होगा, लाइन L1 आपके पास ये वाली लाइन है और ये आपके पास है L2 वाली लाइन, ठीक है। तो L1 लाइन जो है उसके लिए अगर हम लोग देखें तो शेडिंग आपके पास उस साइड को होगी, लेकिन हमने तो बस लाइन L1 अगर ये कंप्लीट जा रही है तो हमने तो इस पहले क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो शेडिंग उस साइड को आपकी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ देख लेनी है, ये इस साइड को जाए। अब लाइन L2 की बात करते हैं, ये मेरे पास L2 वाली लाइन है, इसकी भी शेडिंग दूसरी साइड को जाएगी। बट ये है कि इसमें ये वाली लाइन का भी हिस्सा आना चाहिए, तो इसकी जब ऊपर तक आप लेके जाओगे शेडिंग, तो आपके पास यही हिस्सा बनेगा जो इस लाइन वाला भी है, ठीक है। तो आपने शेडिंग कैसे करनी है, बस आपने ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये आपके पास जो है इसकी आपने क्या कर दी, शेडिंग कर दी, ठीक है। थोड़ी सी शेडिंग जो है मैंने कहा मसला किया, मैंने कहा था पहले ये इस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आपने फिर इसको रेज कर लें जब आपको समझ आ जाए ना कि मैंने पोर्शन वो वाला निकाल दिया हुआ है, ठीक है। और देखें अगर मैं ये वाला हिस्सा भी लेती हूँ तो ये आपके पास इस लाइन का हिस्सा है, तो इस लाइन का ये वाली लाइन के लिए मतलब ये जो लाइन जा रही है इसके लिए तो ऊपर वाला हिस्सा है, तो मतलब फिर इस लाइन में तो इस लाइन का ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, तो मतलब ये भी आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। शेडिंग आपके पास बस कौन सी होगी, ये वाली, ये और उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ तक है ना, तो ये वाला आपका हिस्सा होगा। अब पॉइंट्स इसके लिए देखते हैं। एक आपके पास ये बी वाला पॉइंट हो गया, कॉर्नर पॉइंट, यहाँ से आपका एक पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है ये कहाँ पे जाकर मीट कर रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 9 वैल्यू किस पे आई हुई थी, वाला सी पे आई हुई थी, 9,0, ठीक है। तो आपके पास एक बी वाला, ये वाला पॉइंट हमारे पास, इसको किसी का भी नाम नहीं दिया हुआ, ई वाला और सी वाला। अब ये जो है बंद नहीं आपके पास, ये पता नहीं कहाँ तक ये आपके पास वैल्यू जाएगी, तो आपने बस BEC के लिए ही आपने इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा BE और C, मैंने तीनों पॉइंट्स लिख लिए हुए। अब E आपने फाइंड करना है दोनों इक्वेशन से, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से देखते हैं मतलब किसको बैलेंस करके हमारे पास आ सकते हैं। अगर देखें x के हिसाब से देखें तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों सेम साइन के साथ है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, पहला काम ये। दूसरे में आपको ज़्यादा लंबा काम करना पड़ना है, ज़ाहिर है यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो इसको 6 के साथ इसको 5 के साथ करके वो ज़्यादा गड़बड़ हो जानी, x वाला बस बैलेंस करें। तो आपने इक्वेशन नंबर जो है आपके पास 4 वाली होनी है ना, 4 वाली इक्वेशन, इसको आपने क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करके और इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, मैंने वो लिखा, ठीक है। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई 3 करके साथ ये बन गई इक्वेशन, और 4 हमने वैसे नीचे लिख दी। इनके साइन चेंज की, ये कट गया, 18 में से 5 निकालेंगे 13 आएगा, और 27 में से 15 निकालेंगे 12 आएगा आपके पास। फिर 13 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और 12/13 आपका आंसर आएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर जो 3rd वाली है, ठीक है, पहली दूसरी को तो हल नहीं काटे, तीसरी चौथी को काटे, तो तीसरी वाली जो आपके पास इक्वेशन, उसमें आपने y की कीमत पुट करके, तो आपने 6 को 12 से करोगे 72 और 13 होगा, फिर इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओगे, 13 इसका एलसीएम बनेगा, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 117, और ये आपको लेना आता है, आपने x की कीमत निकाली, x की भी आ गई, y की भी आ गई, आपने ई वाला पॉइंट बना लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ई वाला भी आ गया, बी पे ये देखें, बी कॉर्नर पॉइंट पे, सी कॉर्नर पॉइंट पे और ई की आप वैल्यू फाइंड कर ली, इन तीनों पे आपने वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ 3, 27 और 11.3 आएगी, ठीक है। उसने कहा था मिनिमम भी बतानी है, मैक्सिमम भी बतानी है, तो सबसे छोटी मिनिमम है, तो हमने कहना है दी वैल्यू ऑफ जी, ये कौन सा पॉइंट है 0 बी वाला, ठीक है। दी वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट पॉइंट बी एंड मैक्सिमम किस पे आ रही है, सी वाले पे, एंड मैक्सिमम एट पॉइंट सी, ठीक है। तो ये आपका थी एक्सरसाइज नंबर 5.2, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करके आएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।